ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम गीता का अध्याय 2 और श्लोक संख्या 41 पढ़ेंगे। 42 42 पढ़ेंगे। 41 कल अपने ने कंप्लीट किया। यदा ते मोह कलिल बुद्धि व्यर्थ तरिष्यन्ति तदा गदान्ति निर्विदेश श्रोतव्य श्रुतस्य च। स्टार्ट। यदा मतलब होता है जब, ते मतलब तुम्हारा, मोह है मोह के, कलिलम घने जंगल को, बुद्धि में दिव्य सेवा, व्यतित्रेशंति पार कर जाती है, तदा उस समय गंता असी तुम जाओगे, निर्विदम वीर भक्ति को, श्रोत वैश्य सुनने योग्य के प्रति, श्रुतिष्य सुने हुए का, चय भी। अब हम अर्थ पढ़ेंगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी शंगन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्वयस्क हो जाओगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिसमें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड के विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्वयस्क हो जाता है, भले ही वह अपनी अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में समर्थ हूँ। अब तो यहाँ भी बैठता हूँ अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंत श्री कृष्ण का ही स्मरण रहता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संज्ञा, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि निवेद दीक्षिता के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित हो जाता है, कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावनान्वित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिविधि को भी लांघ जाते हैं। यहाँ अपना श्लोक नंबर 42 पूरा हुआ। हाँ, हरे कृष्णा। गीता अध्याय 2 गीता का सार, उसमें श्लोक संख्या 42 नंबर। इसमें प्रभुपाद जी ये हमें समझाते हैं कि अपने जैसे भौतिक संसार में रहते हैं तो भौतिक कर्म अपने को करने रहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनान्वित हो जाता है तो वो सब इन भौतिक कर्मों से मुक्त हो जाता है। ये इस श्लोक में समझाया गया है। हरे कृष्ण।